नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्रैक यूपी पीसीएस में। दोस्तों आज है 21 सितंबर। आज हम इस वीडियो में डेली करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों यह वीडियो आपकी आगामी परीक्षाओं यूपी पीसीएस, यूपीएससी, लोअर आरओ के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है करंट अफेयर्स का। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज है 21 सितंबर। आज है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस या विश्व शांति दिवस प्रतिवर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन सभी देशों और लोगों के भीतर और बीच शांति के आदर्शों को मजबूत करने के लिए समर्पित है। इस दिन की स्थापना 1981 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। 2 दशक बाद 2001 में महासभा ने सर्वसम्मति से उस दिन को अहिंसा और संघर्ष विराम की अवधि के रूप में नामित करने के लिए मतदान किया। आगे देखते हैं। चीन ने 20 सितंबर 2021 को लॉन्च किया तियानझू 3 कार्गो अंतरिक्ष यान। चीन ने अपने नए अंतरिक्ष स्टेशन के लिए कार्गो मिशन शुरू किया है। 20 सितंबर 2021 को दक्षिणी चीन के हैनान प्रांत के वेनचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से रोबोट तियानझू 3 मालवाहक के साथ एक लॉन्ग मार्च 7 रॉकेट लॉन्च किया है। तियानझू 3 चीन के नए तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के मुख्य मॉड्यूल तियानहे हार्मनी ऑफ द हेवन के लिए आगे बढ़ रहा है। आगे देखते हैं। भारत और इंडोनेशियाई नौसेना ने समुद्र शक्ति अभ्यास में भाग लिया। भारतीय नौसेना के जहाज शिवालिक और कदमत इंडोनेशियाई नौसेना के साथ एक द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति के तीसरे संस्करण में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया के जकार्ता पहुंचे। यह 20 से 22 सितंबर 2021 तक सुंडा जल डमरू के मध्य में आयोजित किया जा रहा है। अभ्यास का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना, दोनों नौसेनाओं के बीच समुद्री संचालन में आपसी समझ और अंतर संचालन को बढ़ाना है। स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने किया तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने 20 सितंबर 2021 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI का तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI जारी किया। बड़े राज्यों में गुजरात शीर्ष क्रम वाला राज्य था, उसके बाद केरल और तमिलनाडु हैं। छोटे राज्यों में गोवा पहले, उसके बाद मेघालय व मणिपुर हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। आगे देखते हैं। IIT दिल्ली ने स्थापित की उन्नत विद्युत लक्षण वर्णन प्रयोगशाला। IIT दिल्ली ने 17 करोड़ की निवेश लागत के साथ एक उन्नत विद्युत लक्षण वर्णन प्रयोगशाला स्थापित की है। यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और सर्किट के विद्युत प्रदर्शन को मापने और अर्धचालक के क्षेत्र में आगे के शोध को सक्षम करेगा। IIT दिल्ली ने यह सुविधा सह ब्रांड करने के लिए की साइट टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर भी किया है। आगे देखते हैं। अडानी पोर्ट को गंगावरम पोर्ट में मिली 10.4% हिस्सेदारी के अधिग्रहण की मंजूरी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अडानी पोर्ट्स द्वारा 644.78 करोड़ रुपए में गंगावरम पोर्ट GPL की 10.4% हिस्सेदारी के अधिग्रहण के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी। सितंबर 2001 में निगमित गंगावरम पोर्ट विभिन्न प्रकार के ड्राई बल्क और ब्रेक बल्क कार्गो को संभालने के व्यवसाय में संलग्न है। आंध्र प्रदेश सरकार पहले ही अधिग्रहण प्रस्ताव को मंजूरी दे चुकी है। आगे देखते हैं। यस बैंक ने क्रेडिट कार्ड की पेशकश करने के लिए वीज़ा के साथ साझेदारी की। यस बैंक ने अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड देने के लिए वीज़ा के साथ साझेदारी की है। स्वीट में वीज़ा प्लेटफॉर्म पर 9 क्रेडिट कार्ड वेरिएंट शामिल हैं जो सभी सेगमेंट यस फर्स्ट, यस प्रीमियर, यस प्रॉस्पेरिटी में उपभोक्ता कार्ड, बिजनेस कार्ड और कॉर्पोरेट कार्ड की सेवा करते हैं। साझेदारी के साथ बैंक ने वीज़ा के भुगतान नेटवर्क पर चुनिंदा क्रेडिट कार्ड वेरिएंट जारी करना भी शुरू कर दिया है। HCL ने टेक क्लाउड सेवाओं के लिए MKS इंस्ट्रूमेंट के साथ किया 5 वर्ष का करार। भारत की तीसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर सेवा कंपनी HCL टेक्नोलॉजी ने अमेरिका स्थित MKS इंस्ट्रूमेंट्स के साथ 5 वर्ष के लिए डिजिटल परिवर्तन सौदे की घोषणा की है। साझेदारी का उद्देश्य बाजार में प्रदर्शन उत्पादकता की गति में सुधार लाना है। HCL AI/ML के नेतृत्व वाले ऑटोमेशन, IT परिवर्तन आदि के माध्यम से MKS इंस्ट्रूमेंट के लिए डिजिटल और क्लाउड सक्षम परिवर्तन चलाएगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 46वें स्थान पर। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार भारत ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी कि GII 2021 में 132 अर्थव्यवस्थाओं में अपनी रैंकिंग में सुधार किया है, जो पिछले वर्ष की रैंकिंग से 48 से ऊपर यानी कि 2 स्थानों का सुधार हुआ है।
यह सूचकांक विश्व अर्थव्यवस्थाओं में उनकी नवाचार क्षमताओं के अनुसार रैंक करता है और लगभग 80 संकेतक है। स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूएसए और ब्रिटेन नवाचार में अग्रणी है। वर्ष 2050 तक तीसरा सबसे बड़ा आयातक बन जाएगा भारत। नवीनतम ग्लोबल ट्रेड आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2050 तक वैश्विक आयात में 5.9% की हिस्सेदारी के साथ चीन और अमेरिका के ठीक बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा आयातक बन जाएगा। रिपोर्ट यूके के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग द्वारा जारी की गई है। वर्तमान में भारत 2.8% आयात हिस्सेदार के साथ सबसे बड़े आयातक देशों में 8वें स्थान पर है। तालिबान ने उज़्बेक को आधिकारिक भाषा के दर्जे से हटाया। तालिबान ने 20 सितंबर 2021 को उज़्बेक को आधिकारिक भाषा के दर्जे से हटा दिया है। तालिबान ने अफगानिस्तान के लिए एक अंतरिम कानून जारी किया जो सरकार की नई प्रणाली स्थापित करता है और कानून में पहले से निहित 3 के बजाय 2 आधिकारिक भाषाओं की संख्या को 2 कर देता है। फंडामेंटल्स नामक कानून अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा पश्तो और दारी को इंगित करता है, यानी कि उज़्बेक को अब आधिकारिक भाषा के दर्जे से हटा दिया गया है। आगे देखते हैं। चरणजीत सिंह चन्नी लेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ। अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद अब नए मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। चरणजीत सिंह चन्नी ये पंजाब के 16 मुख्यमंत्री होंगे। अब सामान्य सेवा केंद्रों पर उपलब्ध होगी राशन कार्ड सेवा संबंधित सेवा, यानी कि 86 सेवाओं पर अब राशन कार्ड संबंधित भी सेवाएं जारी कर दी जाएंगी। आगे देखते हैं। आईपीएल 2021 के बाद आईसीसी के कप्तान पद से हटेंगे विराट कोहली। विराट कोहली 19 सितंबर 2021 को घोषणा की है कि वह आईपीएल 2021 के 14वें संस्करण के बाद रॉयल चैलेंज बेंगलुरु की कप्तानी से हट जाएंगे। G20 कृषि मंत्री ने स्थायी खाद्य प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए की प्रतिबद्धता। G20 देशों के कृषि मंत्रियों ने विश्व में खाद्य प्रणालियों की स्थिरता और सुरक्षा को लेकर बेहतर ढंग से सुनिश्चित करने के लिए अपने निजी क्षेत्र की नीतियों को बदलने के लिए प्रतिबद्धता की है। G20 कृषि मंत्रियों जो सम्मेलन हुआ था ये इटली में हुआ था। इटली में 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के बाद मंत्रियों ने 21 बिंदुओं में एक अंतिम वक्तव्य को मंजूरी दी जो ज़्यादातर SDG यानी कि सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रमुख बाधाओं को पहचान करने और उन पर काबू करने पर केंद्रित था। आगे देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भी नीदरलैंड ने अपना पहला राष्ट्रीय प्रलय स्मारक का अनावरण किया। 19 सितंबर 2021 को एम्स्टर्डम में किंग विलेम अलेक्जेंडर द्वारा हेलोकॉस्ट के 163 डच पीड़ितों को, यानी कि 1,02,163 डच पीड़ितों की सूची का एक स्मारक अनावरण किया। यह एक ही स्थान पर पूरे नीदरलैंड के सभी पीड़ितों को याद करने वाला पहला स्मारक है। प्रत्येक पत्थर पर एक यहूदी, रोमा या सिंथी का नाम है जिसे नीदरलैंड से निर्वासित किया गया था और जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी एकाग्रता शिविरों में मारे गए थे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और एक बात है कि आज से हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का MCQ लेकर भी आएंगे करंट अफेयर का, जो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों धन्यवाद।